Hello students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about the lecture number 13 of surface chemistry and our topic is emulsion. तो स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एमल्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट, यदि आपके पास कोई दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद ये क्या होते हैं, इनमें से कोई एक लिक्विड, चाहे तो ये चाहे ये, ठीक है, फेस और मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपस में घुलना पसंद नहीं करेंगे। दैट इज नोन एज द एमल्शन। यानी कि दो लिक्विड होंगे, यानी लिक्विड की डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, ठीक है, लेकिन दोनों आपस में जो है घुलना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड की फॉर्म में जो लिक्विड होते हैं दो, और उनमें से एक लिक्विड आपस में घुलता नहीं है, उसमें घुल नहीं सकता, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एमल्शन बोलते हैं। तो देखो एमल्शन होता क्या है, एन नोट करो ये साथ साथ मेरे, एन एमल्शन इज अ colloidal, an emulsion is a colloidal dispersion in which both the dispersion medium and dispersion phase are liquid. Liquid disperse in another immiscible लिक्विड। तो देखो स्टूडेंट, पहले ये डेफिनेशन देखो, फिर समझने की कोशिश करो। एक एमल्शन एक ऐसा कोलॉइडल डिस्पर्शन है जिसमें डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड हो, ठीक है। ये सोल्यूशन ए है जो डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है, और ये डिस्पर्शन फेस सेकेंड लिक्विड है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक क्या होगा आपका, चाहे तो डिस्पर्शन मीडियम चाहे डिस्पर्शन फेस, इमिजिबल होगा। इमिजिबल मतलब घुलेगा नहीं। तो देखो, यदि आप एक सोल्यूशन लेते हो तो उसका कोई एक पार्ट, चाहे डिस्पर्शन मीडियम चाहे डिस्पर्शन फेस, इसमें घुलना पसंद नहीं करेगा, तो उसको ही हम इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज डिस्पर्शन फेस सेम एज सोल्यूट, ठीक है, और डिस्पर्शन मीडियम सेम एज सॉल्वेंट। तो देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो कि मैं एक सोल्यूशन बना रही हूँ सेम एज इट इज, तो सोल्यूशन में मैंने सोल्यूट डाला और एक सॉल्वेंट डाला। अब मैंने सोल्यूट ऐसा डाल दिया जो इस सॉल्वेंट में घुल नहीं रहा, ठीक है, जैसे कंकड़ डाल दिया मैंने पानी के अंदर, घुल नहीं रहे, ठीक है। और सेम एज इट इज आपका दूसरी बार ये भी हो सकता है कि सॉल्वेंट ऐसा जिसके अंदर ये तो घुलना चाह रहा है लेकिन वो नहीं घुल रहा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। जैसे मान लो कि सपोज, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, तो ले लो जल्दी। अब जैसे देखो वाटर है, वाटर में यदि हम ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, वाटर आपका सॉल्वेंट था और ये आपका सोल्यूट है, ठीक है, तो ये घुलेगा नहीं, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि ये इमिसिबल है, ठीक है, यानी कि घुल नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है। दोनों ही लिक्विड है, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, लेकिन ये घुलेंगे नहीं, इमिसिबल है आपस में, ठीक है। तो इसी तरह को इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। इमल्शन दो टाइप के हो सकते हैं, देखो जरा। तो ये हमारे स्टूडेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो ऑयल इन वाटर और सेकंड वाटर इन ऑयल, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि दो सोल्यूशन लिए थे हमने, एक ए और एक बी, और मैंने आपको बोला कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो घुलना पसंद नहीं करेगा। तो मैं पहला एग्जांपल लेके चलती हूँ, ऑयल इन वाटर, ठीक है। ऑयल इन वाटर, इसका मतलब क्या है, जो ऑयल है वो क्या है, ऑयल जो है आपका वो क्या है, डिस्पर्स फेस लाइक सोल्यूट, जिसको हमने घोलना है, जिसमें घोलना है वो है वाटर, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, और ये एज है सोलवेंट,
एज सॉल्वेंट। अब हम पहले वाले को देखने जा रहे हैं, ऑयल इन वाटर। मेरे पास यहाँ ऑयल है, काफी सारा ऑयल है, क्योंकि सॉल्वेंट सॉरी गलत हो गया ये, मेरे पास यहाँ पर वाटर है, ये वाटर है, क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, और ये एज ए सॉल्वेंट ले रही हूं मैं, ठीक है, सॉल्वेंट यानी डिस्पर्शन मीडियम। अब इसके अंदर मैंने ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाल दिए, ठीक है, ऑयल डाल दिया एज अ डिस्पर्स फेस, यानी कि एज अ सोल्यूट। तो आप खुद ही देखो कि जब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला तो ये इसमें घुलेगा नहीं, है ना, घुलेगा नहीं। तो देखो इसमें से, अब देखो ये वाला मैंने एग्जांपल करवा दिया आपको, इसका मतलब ये है कि है तो दोनों लिक्विड, ऑयल भी और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन इनमें से एक घुलना पसंद नहीं कर रहा, यानी कि ऑयल घुलना नहीं पसंद कर रहा। हम इसको घोल सकते हैं, उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, हम सोप या डिटर्जेंट डाल के जो इसको पोलैरिटी को दे देगा। आपको पता है जो वाटर होता है स्टूडेंट्स, वाटर वो पोलर होता है, और जो ऑयल होता है वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था ऑयल इन वाटर का। तो ऑयल इन वाटर होता क्या है, ऐसा इमल्शन जिसमें ऑयल बिहेव करे एज डिस्पर्स फेस, ठीक है, डिस्पर्स फेस का बिहेव कौन करेगा, ऑयल, और वाटर कैसा बिहेव करेगा, डिस्पर्शन मीडियम का। बस इतना सा काम था। अब वाटर इन ऑयल आप खुद भी कर सकते हो, कैसे, वाटर इन ऑयल में क्या होगा, जो वाटर होगा स्टूडेंट्स, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको यहाँ परेशानी ना हो कुछ। तो यहाँ देखो वाटर इन ऑयल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ मेरे पास ये सारा ऑयल है, ठीक है, ऑयल किस फॉर्म में है हमारा, ऑयल कैसे है हमारा, एज सोलवेंट यानी कि डिस्पर्शन मीडियम। इसके अंदर मैंने वाटर डाला तो वाटर की ड्रॉपलेट भी इस तरह से आएंगी ना इसके अंदर, ठीक है, डिस्पर्स फेस के रूप में है, लेकिन वाटर की ड्रॉपलेट्स भी ऊपर ऊपर आपको दिखाई देंगी, है ना। तो ये दूसरी टाइप है हमारी वाटर इन ऑयल, और ये क्या थी, ऑयल इन वाटर। तो ये दो टाइप का हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब दो सोल्यूट, जो दो आपस में लिक्विड है, मिलना चाहते हैं आपस में, दोनों लिक्विड की फॉर्म में है, डिस्पर्स फेस है और एक डिस्पर्स मीडियम है, ठीक है, लेकिन वो जो है आपका एक लिक्विड इमिसिबल होगा, यानी घुलना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इमल्शन। तो ये दो टाइप का है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो देखो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। तो ये देखो स्टूडेंट, जो ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल है, ध्यान से देखना जरा। ऑयल इन वाटर देखो, इन दिस इमल्शन ऑयल बिहेव एज डिस्पर्स फेस एंड वाटर बिहेव एज डिस्पर्स मीडियम। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वैनिश क्रीम एटसेट्रा, ठीक है। तो वाटर है, जो मिल्क है ना, वाटर के अंदर ऑयल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, सॉरी, ऑयल में वाटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वाटर इन ऑयल, इट इज द इमल्शन इन विच वाटर बिहेव एज डिस्पर्स फेस एंड ऑयल बिहेव एज द डिस्पर्स मीडियम। फॉर एग्जाम्पल बटर, कोल्ड क्रीम एटसेट्रा। तो देखो जो वाटर इन ऑयल है ना, उसमें हम कुछ एक्सचेंजेस कर सकते हैं, जैसे क्रीम है, क्रीम फेस पे लगाने वाली क्रीम, उसके अंदर अगर हम ऑयल मिक्स कर देंगे तो हमें ज्यादा नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप मिल्क के अंदर ऑयल डालोगे तो ऑयल की ड्रॉपलेट ऊपर ऊपर दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो ये इनके एग्जाम्पल्स थे आपके, ठीक है। तो इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ऑयल इन वाटर में जो ऑयल है डिस्पर्स फेस, और वाटर क्या है, वाटर है डिस्पर्स मीडियम। लेकिन यदि इसके अपोजिट में बात करें तो यहाँ पर ऑयल क्या है, डिस्पर्स मीडियम, और वाटर क्या है, डिस्पर्स फेस, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, और इसका हम फेस क्रीम लेके चलते हैं या कोल्ड क्रीम लेके चलते हैं, कोई सी भी क्रीम जो फेस पे अप्लाई करते हैं हम, उस क्रीम को लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, फैट है, ठीक है, और क्या है, वाटर, ठीक है, जो कि एग्जाम्पल है इसका ऑयल इन वाटर, यानी ये ऑयल हो गया और ये वाटर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, वाटर इन ऑयल, ठीक है, वाटर प्लस ऑयल, ऑयल के रूप में यहाँ पे क्या है, आपकी क्रीम है, ठीक है। तो जो ऑयल है यहाँ पे डिस्पर्स मीडियम फेस है, और वाटर क्या है, डिस्पर्स मीडियम। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया, और इसका पहला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर आपका डिस्पर्स मीडियम तो है ऑयल, और डिस्पर्स फेस क्या है, वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखो स्टूडेंट, जो वाटर है यहाँ पर, वाटर क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फेस। लेकिन यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, ऑयल क्या है यहां पर, कॉन्टिन्यूअस फेस, यानी यहां पर वाटर कॉन्टिन्यूअस फेस है
और यहाँ पर क्या है, ऑयल कंटिन्यू फेस है। अब आप सोच रहे होंगे कंटिन्यू फेस कौन सा है, जो मीडियम होगा ना स्टूडेंट वही कंटिन्यू फेस होता है। तो यहाँ मीडियम क्या है, वाटर है, तो वाटर कंटिन्यू फेस। यहाँ मीडियम क्या है, ऑयल, तो यहाँ पर ऑयल क्या होगा, कंटिन्यूअस फेस होगा। अब जो वाटर है वो क्या होगा, मिक्सिबल होगा, ठीक है, इमल्शन के साथ, यानी कि घुलना पसंद करेगा, क्योंकि वाटर जो है आपका ऑयल इन वाटर, यानी वाटर की क्वांटिटी तो ज्यादा है और वो मीडियम है। तो यहां पर जो वाटर है आपका, वाटर क्या होगा, मिक्सिबल करने की, यानी घुलने की कोशिश करेगा विद ठीक है, पानी जो है आसानी से घुलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहां पर देखें यदि हम इस वाले केस में, तो यहां पर क्या होगा, वाटर इज नॉट मिक्सिबल, ठीक है, वाटर जो है वो मिक्सिबल नहीं होगा, ठीक है, इमल्शन के साथ, विद इमल्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो नॉट मिक्सिबल है, वाटर। हाँ, लेकिन यदि ये बात करें ऑयल की, तो वो इसके वाइस वर्सा होंगे। जो आपका ऑयल होगा, जो ऑयल होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑयल, वो क्या होगा, इमिजिबल होगा, है ना। वाटर जो होगा यहाँ पर इमिजिबल होगा, ठीक है, यानी कि नॉट मिक्सिबल होगा, किसके साथ, विद इमल्शन। लेकिन यहां पर क्या होगा, वाटर, सॉरी, यहां पर ऑयल इमिजिबल है ना, और यहां पर ऑयल जो होगा वो मिक्सिबल होगा विद इमल्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर जो वाटर होगा ना, ये भी लिख लेना, जो वाटर होगा वो पोलर है, ठीक है। लेकिन जो ऑयल होता है ना, ऑयल वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। और इस हिसाब से अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी देंगे, लेकिन ये कंडक्टिविटी नहीं देंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स यही थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो बड़े ध्यान से। यहाँ पर ऑयल डिस्पर्स फेस है, वाटर डिस्पर्स मीडियम है, यहाँ ऑयल डिस्पर्स मीडियम है, वाटर डिस्पर्स फेस है। सेकंड है वाटर, यहाँ कंटिन्यूस फेस होगा, कंटिन्यूस फेस वही होता है जो मीडियम होगा। अब मीडियम वाटर है तो कंटिन्यूस फेस भी वाटर होगा, लेकिन इसमें ऑयल होगा कंटिन्यूस फेस। नेक्स्ट है जो वाटर होगा वो मिक्सिबल होगा और ऑयल इमिसिबल होगा, लेकिन यहाँ पे वाटर तो होगा इमिसिबल और ऑयल क्या होगा, मिक्सिबल होगा। सेकंड, ये पोलर होते हैं और ये नॉन पोलर होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो उसके बाद हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इमल्शन की, कि किस तरह से हम इमल्सीफाई करवा सकते हैं। इमल्सिफिकेशन और इमल्सीफाइज एजेंट डालकर इमल्सिफिकेशन हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करा सकते हैं उसको देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यदि यहाँ प्रॉपर्टीज की बात करें स्टूडेंट इमल्शन की, तो हमें इमल्शन यानी कि हमें एक लिक्विड जो इमिसिबल था उसको मिसिबल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, पहले तो देखो इमल्शन को बनाना है तो क्या करेंगे, इमल्शन को बनाना है तो हमें इमल्सिफाइंग एजेंट, साथ में डिस्पर्स मीडियम और साथ में डिस्पर्स फेस, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, तो यहां पर नोट कर लो, टू प्रिपेयर द emulsion, to prepare the emulsion we use emulsifying agent substance like, अब ये emulsifying substance क्या हो सकते हैं, सोप और डिटर्जेंट। अभी मैं बताऊंगी आपको ये कैसे काम करेंगे, which help in making the emulsion stable। तो देखो, अगर हमें इमल्शन को प्रिपेयर करना है तो हमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आपका इमल्शन है वो स्टेबल हो जाएगा। अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हो सकता है, ये सोप एंड डिटर्जेंट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो सोप हैं आपके, इनके अंदर नॉन पोलर और पोलर दोनों चीज होते हैं,
ठीक है ना, पोलर और नॉन पोलर दोनों होते हैं। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम सोप और डिटर्जेंट करेंगे। अगर हम ऑयल इन वाटर की बात करते हैं, ऑयल इन वाटर की बात करते हैं, यदि हम बात करें ऑयल इन वाटर की या हम बात करें वाटर इन ऑयल की, तो अब देखो, अगर मैंने आपको बताया कि जो ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसके अंदर सोप और डिटर्जेंट डाल देंगे तो उसका जो पोलर सिरा होगा वो नॉन पोलर के साथ मिलकर उसको क्या कर देगा, नॉन पोलर के साथ मिलकर उसको बैलेंस कर देगा। यदि हम बात करें वाटर वाले की, तो वाटर पोलर होता है, तो सोप डालेंगे तो सोप के अंदर वाला जो पोलर और नॉन पोलर में से नॉन पोलर है वो पोलर के साथ मिलकर उसको क्या कर देगा, स्टेबल बना देगा। तो पहले इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसको। अब जो आपके सोप होते हैं या फिर डिटर्जेंट की बात करते हैं, तो इनके अंदर एक सिरा इनका पोलर होता है और एक कैसा होता है, नॉन पोलर, ठीक है। दो सिरे होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अगर मैं बात करती हूँ ऑयल इन वाटर की, तो ऑयल इन वाटर में जो आपका वाटर है, वाटर क्या होता है, पोलर होता है। तो यदि मैं इसके अंदर ऑयल है प्लस वाटर है, घोलने की कोशिश कर रही हूँ, घुल नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगी, इसमें पोलर वाटर है ना, तो इसके अंदर सोप और डिटर्जेंट डाल दूंगी, सोप या फिर डिटर्जेंट डाल दूंगी। क्या होगा, जो वाटर का पोलर था इसके अंदर दो होंगे, एक पोलर और एक नॉन पोलर, तो इसके पोलर इस नॉन पोलर के साथ मिलके इस सोल्यूशन को क्या कर देंगे, स्टेबल बना देंगे, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ बात करती हूँ मैं वाटर इन ऑयल वाले में। यहाँ पर ऑयल क्या है आपका, नॉन पोलर है, ठीक है। तो ऑयल वाटर और ऑयल होगा इसमें, प्लस डिटर्जेंट या सोप डाल देती हूँ, तो वो क्या करेंगे, सोप और डिटर्जेंट, इसमें से जो आपका सोप और डिटर्जेंट का नॉन पोलर है और एक पोलर है, तो जो ये पोलर वाला है इसके नॉन पोलर के साथ मिलके इसको क्या बना देगा, स्टेबल बना देगा, ठीक है। तो इस स्टेबिलिटी को ही स्टेबल करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो है सोप एंड डिटर्जेंट, और ये आपके क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सम कॉमनली यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट आर, मैं आपको बताती हूँ कुछ और भी इमल्सिफाइंग एजेंट हैं, वो बताती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जो सोप और डिटर्जेंट है ये बहुत अच्छा इमल्सिफाइंग एजेंट है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा सम कॉमनली यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट आर ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल के दोनों के बता रही हूं मैं। ऑयल इन वाटर की बात करती हूँ तो प्रोटीन है, गम है, सोल्यूबल सोप्स हैं, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो इनसोल्यूबल सोप्स हैं, ठीक है। और लॉन्ग चेन एल्कोहल हैं। ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं कि वाटर इन ऑयल में इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो मेन से मैं बता रही हूँ, लैम्प ब्लैक हो सकते हैं, ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट। तो देखो, यही कारण है कि जब हम ये करते हैं, क्या करते हैं, वाटर मिल्क में वाटर मिलाते हैं, मिल्क में वाटर मिलाते हैं, तो देखो पतला हो जाता है दूध, तो वो क्या होगा, उसके अंदर घुलता है, ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो उसके अंदर वो क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा सोप या डिटर्जेंट डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे वो नकली दूध बनाते हैं ताकि इसके अंदर घुलना शुरू हो जाए, ठीक है। अब ये जो है इमल्सिफाइंग एजेंट कैसे काम करता है वो बता देती हूँ हल्का सा आपको। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो ये कैसे वर्क करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। कैसे वर्क करेगा ये, देखो जो आपका ये ऑयल है, पढ़ा था ना हमने सोप वाला क्वेश्चन, इसके अंदर एक पोलर और एक नॉन पोलर सिरा, ठीक है। तो जो ये वाला सिरा है ये क्या करेगा, वाटर को अटैक करेगा, ठीक है ना। और जो ये है ये क्या बनेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। तो जो ऊपर वाला हेड है ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा और एक एमल्शन बना देगा, ठीक है। और एमल्शन बनाएगा जैसे ही, तो वो एक एमल्सिफाइंग एजेंट का वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है इमल्शन की, उन प्रॉपर्टीज में आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका डिस्पर्स फेस है ये कैसा होगा, ग्लोबुलस होगा, ठीक है। और ग्लोबुलस जो है आपको टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा, इलेक्ट्रोफोर्सिस शो करेगा, और जो ग्लोबुलर है वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, ठीक है। तो वो हम अभी जो इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे ना कोलाइडल्स की, तो उसके अंदर पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट वगैरह। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और रह गई है, डिमल्सिफायर, ठीक है। तो पहले
अब देखो डिमल्सिफिकेशन क्या है स्टूडेंट, जो आपने लिक्विड में अपना ऑयल इन वाटर डाला है या वाटर इन ऑयल डाला जो भी, तो उसके अंदर से लिक्विड को अलग कर देती है, ठीक है, लिक्विड को सेपरेट कर देती है, सेपरेट यानी अलग कर देती है। तो कैसा प्रोसेस है ये, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड emulsion to yield the constituent liquid, ठीक है। लिक्विड को अलग करने का काम कौन करता है, डिमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका मैं बाद में वीडियो आपकी खत्म होगी है, सारा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं अभी कुछ स्क्रीनशॉट दूंगी आपको एप्लीकेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन के, और साथ में एक क्वेश्चन आता है कि इमल्सिफायर का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ इमल्सिफायर, ठीक है। तो इमल्सिफायर का रोल, स्क्रीनशॉट लो इसका पहले जल्दी से, इमल्सिफायर का रोल का ले लिया। आगे ये एप्लीकेशन है इमल्शन की, एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन, तो इनको नोट कर लो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।